अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को आपकी फीलिंग की वैल्यू नहीं है, आपके पार्टनर को आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए। क्या स्टार्टिंग से लेकर अब तक उस पर्सन को आपकी फीलिंग की कदर या वैल्यू नहीं थी? अगर स्टार्टिंग से वो चीज़ नहीं होती तो शायद आप ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आते ही नहीं। स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा आपके लिए केयरिंग होगा, वो आपकी वैल्यू करता होगा। पर दोस्तों ये बात नहीं कि अब उसने छोड़ दिया। रियल बात ये है कि रिलेशन में रहकर हमने उनको ये फील करवाया कि हम वैल्यूबल पर्सन नहीं है। एंड दोस्तों हमारी बहुत सारी गलतियां होती है। ऑफ कोर्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करे, तो जो आपने गलतियां की है उन गलतियों को आपको नहीं करना है। कौन सी गलतियां हैं और उस जगह पर आपको क्या चीज़ करनी चाहिए ताकि वापस से आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू करे। इसके लिए मैं आपको नंबर वन चीज़ बताना चाहूँगा, नंबर वन चीज़ कहना चाहूँगा। एंड दोस्तों ये मैंने बहुत सारे लोगों के रिलेशन को ऑब्जर्व करके सीखा है। एंड वो चीज़ होती है कि जब भी कुछ ऐसी चीज़ होती है ना, तो अपने पार्टनर को ना चीज़ें बहुत ही एकदम अपना जोर लगा के एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करो। चीज़ों को समझाने के लिए, उनको कन्विंस, उनको मनाने के लिए पागलों की तरह मेहनत मत करो। लाइक कुछ भी ऐसी चीज़ है जैसे कि आपका ब्रेकअप हो गया है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आपका मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज़ है तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा। नहीं, उसने कुछ भी ऐसा डाउट किया आपके ऊपर कि तू ये नहीं वो कर रहा है, तो आपको क्या करना है, जो भी एक सही रीज़न है, मतलब आपने कॉल नहीं उठाया तो जो सही रीज़न है वो उनको एक बार बता देना है। फिर पागलों की तरह अपनी उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए अपना पूरा जोर मत लगा दो। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों एज ए रिलेशनशिप कोच मैंने बहुत सारे लोगों के रिलेशन को देखा है। एंड एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि जब सामने वाले को पता होता है ना कि मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड वो मुझे चीट कर रहा है, उसने कुछ गलत किया, ठीक है, एंड वो उनका जो पार्टनर होता है वो क्लियरली बताता है कि हाँ मेरे को फीलिंग नहीं है, मैंने तुझे चीट किया, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। जब उनका पार्टनर उनको सामने से ये चीज़ बताता है ना, फिर भी लोग क्या कहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि फिर भी मुझे वो चाहिए। एंड ये चीज़ें ना स्टार्टिंग में मुझे बहुत शौक लगती थी कि लोग कहते कि हाँ उसने धोखा दिया, वो कहते कि वो किसी के बहकावे में आ गए, वो नादान है, वो लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन वो चाहिए क्यों? क्योंकि उसके पार्टनर ने ना अपना स्टैंड क्लियर रखा कि हाँ फीलिंग नहीं है, मुझे तेरे साथ नहीं रहना, वो एकदम क्लियर है। ऐसी चीज़ें दोस्तों मैंने अलग लोगों के रिलेशन में अलग देखी है। वो जेन्यून होते हैं, वो लॉयल होते हैं, वो अपने पार्टनर के साथ अपना साथ चाहते हैं। एंड जहाँ पर भी उनका पार्टनर उनके ऊपर उंगली उठाता है ना, तो वो बेचारे अपना पूरा जोर लगा देते हैं, ठीक है, कि तुम समझते हो ऐसी चीज़ नहीं है, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे, क्योंकि वो लोग सच्चे होते हैं, ठीक है। तो सच्चे होने के कारण वो अपने आप को प्रूव करने के लिए अपनी जान झोंक देते हैं। मैं आपको वो करने के लिए मना करूँ, समझ रहे हो? क्योंकि आप कितना भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे ना, सामने वाले को ये लगेगा कि साला इसको नीड है, समझ रहे हो, मैं तो कुछ सुपरस्टार हूँ क्योंकि मुझे मनाने के लिए। नहीं, जो जेन्यून बात है, जो जेन्यून चीज़ है, एक बार बोल दो, उसके बाद उसको जो समझना है, जो मानना है वो माने। वो आपको कुछ भी कह सकता है, लेकिन आपको उसकी बातों को माइंड ही नहीं करना, क्योंकि ये आदत लग गई ना मनाने की, समझाने की, आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होगी। आपके इस रिलेशनशिप में नहीं, आपकी लाइफ में भी ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। दूसरी ऐसी चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए, अगर आप ये करते हो तो आपकी वैल्यू हमेशा आपके पार्टनर के नज़र में गिरती जाएगी, नहीं करोगे तो हमेशा बढ़ेगी। वो है कि अपने पार्टनर को ये नीड नहीं दिखानी कि भाई हमें खुश रहने के लिए या लाइफ में हमें तो चाहिए ही चाहिए। हम ना ऐसा डायरेक्टली नहीं कहते, लेकिन हम जो इनडायरेक्टली तरीक़ों से चीज़ें करते हैं उनके बारे में हम अवेयर नहीं होते। हम क्या उनके साथ लड़ते हैं, फरियाद करते हैं कि भाई तुम तो टाइम नहीं देते, तुम तो मेरे से बात नहीं करते, मिलने नहीं आते, हम हमेशा उनसे नाराज़ रहते, उखड़े उखड़े रहते। नहीं, ऐसा मत दिखाओ यार कि हमारी लाइफ में हमें खुश होने के लिए हमें तुम्हारी ज़रूरत है। तो ये से कई तरीके होते हैं जहाँ पर हम अपनी नीड या तो डायरेक्टली शो करते हैं या तो इनडायरेक्टली शो करते हैं। अगेन ये चीज़ वैसी हो जाती है दोस्तों कि हम किसी को ये दिखा रहे कि भाई हमें ना तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें तो हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं है। एंड जब हम ऐसी हरकत करते हैं ना, तो सामने वाला सेम वैसा ही सोचता है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं, इसको ज़रूरत है, तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको सब एफर्ट लगाने पड़ेंगे। मुझे कोई इसके लिए चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी ऐसी चीज़ अगर आप करते हो तो आपका पार्टनर कभी भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा।
पर अगर आप नहीं करोगे तो वो वैल्यू करने लगेगा। एंड वो चीज़ होती है कि कभी भी अपने पार्टनर को ये मत दिखाओ कि तुम ना उनको खोने से डरते हो। दोस्तों, ये तो मेरा आपसे वादा है कि अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर है अपने पार्टनर को खोने का, एंड वो डर आपने अपने पार्टनर को दिखा दिया, तो एक ना एक दिन आप ये बात लिख कर रख लो मेरी, कि एक ना एक दिन आप अपने पार्टनर को रियल में खो दोगे। एंड उनका रीज़न क्या है कि आपके अंदर ये डर है कि आप उनको खोने से डरते हो, एंड वो डर आप अपने पार्टनर को दिखा भी रहे हो। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। दोस्तों, मैं हमेशा बात करता हूँ रिलेशन में आपको चीज़ें बैलेंस रखनी चाहिए, चीज़ें आपको इक्वल रखनी चाहिए। अब किसी भी इंसान जब ये सोचता है कि कोई इंसान मुझे खोने से भी डरता है, कितना प्यार करता है, तो समथिंग चीज़ क्या हो जाती है, अपने माइंड में कहीं ना कहीं आपकी जो आइडेंटिटी है उसे कम मान लेता है। समझ लो, दिक्कत यहाँ पर होती कि मैं तो कुछ हूँ, उनको बहुत ज़्यादा अपने लिए स्पेशल फील होने लगता है। एंड फिर वो आपकी फीलिंग की, फिर आप जितना उन चीज़ों से हर्ट हो रहे वो माइंड ही नहीं कर पाएगा, उनको वो चीज़ें दिखेगी ही नहीं। तो हमेशा आप जो उनके बारे में सोचते हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे पहले उस चीज़ के ऊपर काम करो। ठीक है, आपको समझना होगा कि ऐसी चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ ये आपको समझना पड़ेगा कि भाई अगर मैं वैसा ही फील करूँगा, वैसा ही महसूस करूँगा तो वो चीज़ हो जाएगी, क्योंकि वो चीज़ आप कहीं ना कहीं उनको दिखा दोगे किसी भी तरह से। एंड एक बार वो चीज़ उनको पता चल गई, ठीक है, फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि रिलेशनशिप में आगे जाके वो पर्सन आपकी लाइफ से डेफिनेटली चला जाएगा। चौथी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करे, तो थोड़ा अपने पार्टनर से दूरी बनाओ, थोड़ी अपने पार्टनर से आपको डिस्टेंस मेंशन करनी होगी, उनको पेस देनी होगी। अब बहुत सारे लोग इसका मतलब ये समझते हैं कि इग्नोर करते हैं, नहीं, जो एक फ्रीक्वेंसी है आपकी कि भाई कितनी बातें करते हो, कितना सामने से एफर्ट लगाते हो, कितना मिलते हो, उनकी फ्रीक्वेंसी कम करना। क्योंकि आपको पता है कि आप किसी भी इंसान को कितना भी मिस करोगे, मान लो कि 10 दिन से नहीं मिले हो, 10 दिन से बात नहीं हुई, तो आपकी बात करने की जो एक बेताबी है वो बढ़ जाएगी। पर वो इंसान मिल रहा है, 24 घंटे बात हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि आप उस इंसान को मिस करोगे? क्योंकि जो साथ में उसको कैसे मिस करें। एंड ऐसा कई बार हमारे साथ होता है, ठीक है, जैसे कि आपके पेरेंट्स होते हैं, बचपन से आपको पालते पोते, और उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप टोटली उनके ऊपर डिपेंड होते हो, पर वो आपके साथ ही है ना, तो आपको उनकी नीड फील नहीं होगी, आपको उनकी वैल्यू नहीं होगी। लेकिन वो 2 दिन बाहर गाम चले गए, ठीक है, एंड उसके बाद जब चीज़ें आपको अपने आप करने लगती है, तब आपको वैल्यू समझ में आती है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि उनका पार्टनर उनको इग्नोर कर रहा है। जब मैं कहता हूँ कि थोड़ी आपको पेस मेंटेन करनी चाहिए, उनके अंदर डर होता है कि अगर मैंने थोड़ी सी भी डील दे दी तो बंदा किसी और के साथ सेट हो जाएगा। भाई साहब, आप किसी को चिपक जाओ, ठीक है, और उनसे वो ना इरिटेट होगा, और फिर आपसे थक कर वो तीसरे बंदे के पास जाएगा। ऐसी चीज़ें मैंने लोगों के रिलेशन में बहुत ऑब्जर्व किए, पर मैंने चीज़ें ऐसे कभी नहीं देखा कि यार आप उनको पेस देते हो और वो किसी और के पास हो जाएगा, नहीं, ठीक है। थोड़ा अपने आप को दूर रखना, इट मीन्स कि जो आपका आकर्षण है या आप दोनों का जो बॉन्ड है उनको चार्ज करेगा। कोई भी इंसान आपको भूलता तब है जब वो टोटली आपसे डिस्कनेक्ट होता है और एक लंबे टाइम के लिए आप दोनों का कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता, तब चीज़ें वो भूलेगा। लेकिन पेस रखने का मतलब समझो, एक्चुअल में पेस रखना क्या होता है, ये चीज़ पहले आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप पर्सनली हमारे एक्सपर्ट टीम के साथ बात करना चाहते हो, या रिलेशनशिप के ऊपर मेरी लिखी हुई ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।